बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सराना इकराम हक हूँ। आज हम क्लास 3 की एक्सरसाइज जो है वो यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज जो है वो 5 स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें ये गलती से एक्सरसाइज 4 लिखा गया है, तो ये 4 गलत है। इस एक्सरसाइज का नाम एक्सरसाइज 5 है। तो 5 आपने यहाँ पे लिख लेना है, करेक्ट कर लेना है। और इसके आंसर में भी हमने जो है वो करेक्शन आपको करा देनी है। इससे पहले जो एक्सरसाइज हम कर रहे थे एक्सरसाइज 4, उसमें करेक्शन करा दी गई है। अब इसमें दोबारा आपको एक्सरसाइज की जो है वो करेक्शन है जो आंसर में, वो भी करा देंगे। अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है आप इसे पूरे शौक और लगन के साथ सीखेंगे और जो है अल्लाह आपको इम्तहानात में कामयाबी नसीब फरमाए। अब हम देखें कि क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जी। लिखा है, राइट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन द चार्ट। तो ये चार्ट है, यानी एक टेबल कह लें या चार्ट कह लें। तो इसमें जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, वो आपने इसके अंदर लिखनी है। तो हम इसको जब स्टडी करते हैं और उसके बाद इसके आंसर लिखते हैं। जैसे ये खाने बने हुए हैं, ये खाना जो है शेप है, इसमें शेप्स दी हुई हैं, इसके नीचे शेप बनी हुई है। फिर दूसरे खाने में लिखा है नेम। तो यहाँ से शेप देख के इसका नाम लिखते जाना है, साथ साथ जो भी शेप्स नीचे क्वेश्चन में आती जाएंगी। फिर इसी जो शेप का आपने नंबर ऑफ फेसेस, इसके फेसेस कितने हैं, इसके नंबर ऑफ एजेस यानी इसकी जो है वो किनारे कितने हैं। उसके बाद नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस होता है ये कोना, ये कोने कितने हैं, इसके वर्टिसेस कितने हैं। ये हम जब स्टडी करेंगे इसके कॉन्सेप्ट को, उसके बाद इसके आंसर बताएंगे। तो देखिए आप गौर करें तो यहाँ पे है थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को हम 3D भी लिखते हैं, 3 लिख के और इसके साथ डी लिख देते हैं। इसको 3D भी कहते हैं, थ्री डायमेंशनल भी कहते हैं। जिसकी 3 साइड्स होती हैं, यानी इसकी जो है वो लेंथ होती है, विड्थ होती है और फिर हाइट होती है। तो 3 चीज़ें, इसलिए इसको थ्री डायमेंशनल फिगर्स कहते हैं या ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो ऐसी शेप जिसके हर साइड स्क्वायर की शक्ल में हो और उसकी 6 साइड्स हों, हम उसको क्यूब कहते हैं। और सबसे बड़ी मिसाल ये लूडो का दाना है, इंग्लिश में उसको डाई कहते हैं। और वो डाई का जो शेप है, उसकी 6 साइड्स होती हैं, हर साइड के ऊपर एक डॉट होता है। और 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6 तक डॉट्स होते हैं और 6 साइड्स होती हैं। और ये आप देखेंगे गिफ्ट पैक है, ये भी आपको क्यूब की तरह नज़र आ रहा है। उस तरह से ये ए, बी, सी ये बॉक्स पड़े हुए हैं, ये भी क्यूब की फॉर्म में है। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये भी जो है ये फिगर आपको क्यूब की शक्ल में नज़र आ रही है। अलग-अलग करके उन्होंने दिखाई है, इस क्यूब को अलग करके दिखा दिया है। तो इसमें ये जो है ये किनारा होता है, ये जो साइड जिसे कहते हैं, हम साइड भी कहते हैं, इसका नाम एज है। उसके बाद ये जो कोना होता है, कोने को वर्टेक्स कहते हैं। और जो सामने हमें इसका जो सामना फेस नज़र आता है, बॉक्स नज़र आता है, उस बॉक्स को हम फेस कहते हैं। तो जैसे ये है, ये ऊपर वाला भी फेस है, ये भी फेस है, ये भी फेस है। जो मैं और फिर ये कि ये जो कोना होता है, इस कोने को वर्टेक्स कहते हैं। और ये जो लाइन है, ये किनारा जो है इसका, इसकी बाउंड्री है, इसका नाम एज है। तो आपने इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन देखनी है। नीचे क्या लिखा है कि माई नेम इज़ अ क्यूब, ये फिगर कह रही है कि मेरा नाम क्यूब है। आई हैव सिक्स फेसेस, ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है, कितने फेसेस हैं इसकी। आई हैव 6 फेसेस। अब देखेंगे लूडो के दाने में हर साइड के ऊपर नंबर लिखा होता है, यानी कह लें कि आप डॉट लगा होता है। तो वो उसको हम A1, 2, 3, 4, 5, 6 कह लेते हैं। एक डॉट हो तो हम 1 कहते हैं, 2 डॉट हैं जैसे ये 2 कहते हैं, फिर ये 4 डॉट है, तो ये 6 है, इसके बाद ये 6 डॉट है, हम इसको 6 कहते हैं। तो इसके आई हैव 6 फेसेस, ऑल माय फेसेस आर स्क्वायर, कहता है हर फेस जो क्यूब की है वो स्क्वायर होती है। आई हैव 12 एजेस विद द सेम लेंथ। फिर ये कह रहा है कि क्यूब कह रहा है कि मेरे पास मेरे जो है वो 12 एजेस होते हैं, ये जो किनारे, ये किनारे कहता है मेरे मेरे 12 एजेस होते हैं। आई हैव 8 वर्टिसेस, और ये इसके कोने, ये वाला जो कोना है, फिर ये कोना और ये कोना, और ये कहता है ये 8 वर्टिसेस हैं। ये आपने यहाँ पे याद रखनी है, क्यूब के 6 फेसेस हैं, 12 एजेस हैं और 8 वर्टिसेस हैं। और आप इसको क्यूब को ये खुला करके दिखाया हुआ है, तो खुला करके इसकी शेप जो है वो बड़ी लंबाई में दिखाई गई है। तो बहरहाल इसकी कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है। तो नीचे जो शेप आप देख सकते हैं कि ये आप शेप है, आप देखें जैसे ये बुक है, ये मिल्क पैक है, एक पैकेट है, फिर ये माचिस की डिब्बी है, मैच बॉक्स है। तो आप देखें कि ये हर फेस इसका आपको रेक्टेंगल की शक्ल में नज़र आ रहा है। हर फेस रेक्टेंगल की, जिस तरफ से भी आप देखेंगे वो आपको रेक्टेंगल नज़र आएगा।
तो ऐसी शेप को जिसकी सारी साइड्स रेक्टेंगल की शक्ल में हो, उसको क्यूबाइड कहते हैं। तो क्यूबाइड को मज़ीद हम आगे जब इसको देखते हैं कि ये शेप देखें सामने, ये कह रही है कि माय नेम इज़ अ क्यूबाइड, कहते हैं मेरा नाम क्यूबाइड है। इसमें देख आई हैव 6 फेसेस, इसके 6 फेसेस होते हैं। ऑल माय फेसेस आर रेक्टेंगुलर, और इसके सारे फेसेस रेक्टेंगल की शक्ल के होते हैं। आई हैव 12 एजेस, और साथ बताया कि 12 एजेस। अब ये देखें, ये किनारा जो है या जिसे साइड कहते हैं, तो इसको एज नाम देते हैं। 12 एज होते हैं क्यूबाइड में। आई हैव 8 वर्टिसेस, और 8 वर्टिसेस यानी 8 कोने होते हैं इसके अंदर जो क्यूबाइड है। और क्यूबाइड को ये खुली शक्ल में खोल के दिखा दिया गया इसकी साइड्स को। फिर नेक्स्ट जो फिगर हम पढ़ रहे हैं पिरामिड है। तो पिरामिड जो है, ये आप देखें कि ये इहराम मिस्र, मिस्र में जो फ़िरौन ने अपनी जो है हिफाज़त के लिए ये अपने जब जब वो ये बहुत बड़ी यादगारें तमीर की थी, इहराम मिस्र इनको कहते हैं। और ये पिरामिड है, इनका नाम पिरामिड है। और ये पिरामिड जो है, ये उनकी इजाद है। तो इस पिरामिड की शेप को हम जब ज़्यादा अगर वज़ाहत से समझें, तो आप देखें कि ये पिरामिड है, आपको ये शेप नज़र आ रही है। इसका ये जो साथ वाली जो साइड होती है उसको फेस कहते हैं। और इसके साथ इसका जो ये जो हम आपको नज़र आएगा सामने वाला हिस्सा, जैसे ये सामने वाला हिस्सा है तो ये फेस है, ये सामने वाला हिस्सा फेस है। इस तरह ये पिरामिड है, इसका ये सामने वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, ये फेस है, इस तरफ ये फेस है। जिस तरफ भी इसका जो वो पूरी जो वो शेप नज़र आए, वो फेस होगी। और फिर चूँकि ये जो लाइन लगी हुई है, लाइन को साइड भी कहते हैं, ये इसका एज है। और ये जो कोना है इसका वर्टेक्स होता है। अब इसकी मज़ीद डिटेल्स हमें लेते हैं, वो ये है कि माय नेम इज़ अ पिरामिड, आई हैव 8 एजेस। तो पिरामिड के 8 एजेस होते हैं। आई हैव 5 फेसेस, और इसके 5 फेसेस होते हैं। आई हैव 5 वर्टिसेस, और इसके 5 ही या वो कोने होते हैं। और नीचे से जो शेप होती है इसकी स्क्वायर शक्ल होती है, ये स्क्वायर की शक्ल में आपको नज़र आएगी शेप। तो जो स्क्वायर की शक्ल में शेप नीचे से इसकी बेस हो, उसको बेस कहते हैं। तो उसकी 5 वर्टिसेस, 5 फेसेस और 8 इसके एजेस होते हैं। अब हम इसके आंसर लिखते हैं एक्सरसाइज में। अब जी इसके नाम लिखते हैं। ये शेप है, ये शेप किस चीज़ की, आप देखें ये हमें जो जो भी शेप हमें इसकी सामने से नज़र आए, तस्वीर नज़र आए, इसका सामना फेस नज़र आए, वो फेस स्क्वायर की शक्ल का है। तो जिसकी सारी साइड स्क्वायर फॉर्म में हो, उस शेप का नाम होता है क्यूब। तो हम इसका नाम क्यूब लिख देंगे। और क्यूब लिखने के बाद आप देखें, लिखा है नंबर ऑफ फेसेस। इसके फेसेस कितने होते हैं? हमने इसके नंबर ऑफ फेसेस की अब तादाद लिखनी है। इसके नंबर ऑफ फेसेस जैसे लूडो का दाना है, तो उसके हर फेस के ऊपर जब वो डॉट लगा होता है, तो आप देखें लूडो के दाने में 6 फेस होते हैं, तो 6 डॉट्स आप देख सकते हैं कि वहाँ पे होते हैं। तो ये 6 फेसेस इसका ना आंसर है। आगे नंबर ऑफ एजेस, ये किनारे हैं, ये वाला जो किनारा होता है, ये किनारा जो है इसका, ये इसके 4 हैं, 4 इसके ऊपर हैं और 4 इसके नीचे हैं। तो ये सारे किनारों को हम जो है वो एजेस कहते हैं। तो इसके एजेस होते हैं 12। इस तरह से नंबर ऑफ वर्टिसेस यानी ये जो कोने होते हैं, यानी देख सकते हैं ये 4 कोने आपको नज़र आ रहे हैं इधर, और 4 ही इसके जो है वो दूसरी साइड पे नज़र आते हैं। तो इसके 8 नंबर ऑफ वर्टिसेस 8 होते हैं। फिर नेक्स्ट जो शेप है, इसकी हर शेप आपको, हर फेस आपको रेक्टेंगल का नज़र आता है। ऐसी शेप को हम कह देते हैं कि वो शेप जो होती है वो क्यूबाइड होती है। तो क्यूबाइड के स्पेलिंग लिखने हैं, CUBOID। उसके बाद नंबर ऑफ फेसेस, इसके नंबर ऑफ फेसेस भी 6 होते हैं। ये क्यूब और क्यूबाइड की हर फेसेस, एजेस और वर्टिसेस एक जैसे होते हैं। नंबर ऑफ फेसेस 6 हैं, इसके नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो 12 हैं, और इसके नंबर ऑफ वर्टिसेस 8 हैं। ये एक जैसे आंसर हैं क्यूब और क्यूबाइड के। आगे नेक्स्ट फिगर है, जिसको हम कह देते हैं कि ये पिरामिड है। तो पिरामिड जो है वो आपको ट्रायंगल की शक्ल में नज़र आती होती है ऊपर से। तो पिरामिड के स्पेलिंग लिख दें, PYRAMID। ये पिरामिड है। उसके बाद पिरामिड के नंबर ऑफ फेसेस हम करेंगे कि नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं। तो इसके नंबर ऑफ फेसेस जो हैं वो 5 होते हैं। और नंबर ऑफ एजेस यानी इसकी जो साइड्स हैं वो 8 होती हैं। और नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं यानी इसके कोने हैं
वो 5 होते हैं, 4 नीचे होते हैं इसके कोने वर्टिसेस और एक 5वां ऊपर होता है। ये नीचे 4 होते हैं 1, 2, 3 और इसके पीछे 4 है और ऊपर ये 5 है। नेक्स्ट फिगर आप देख लें, नेक्स्ट फिगर वही है, ये रिपीट हो गई है। ये डाई कह लें यानी क्यूब है और ये जो टिश्यू बॉक्स है ये रेक्टेंगल की शक्ल का नज़र आता है, ये क्यूबाइड है। तो ऊपर हम इसकी इन्फॉर्मेशन कर चुके हैं, तो हमने इसका सिर्फ जो है वो नाम लिख दें क्योंकि ऊपर हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका नाम क्यूब है और उसके नंबर ऑफ फेसेस हमें पता है कि वो 6 होते हैं और फिर इसके नंबर ऑफ एजेस 12 हैं और नंबर ऑफ वर्टिसेस इसके 8 होते हैं। तो क्यूब और क्यूबाइड की जो है वो सेम जो है वो डिटेल होती है और इसका नाम डिफरेंट होता है सिर्फ। तो ये जो है वो टिश्यू बॉक्स है, ये क्यूबाइड फॉर्म की शक्ल में है, तो हम क्यूबाइड के स्पेलिंग लिख देंगे और इसके नंबर ऑफ फेसेस जो हैं वो 6 हैं, नंबर ऑफ एजेस इसके 12 हैं और नंबर ऑफ वर्टिसेस इसके 8 हैं। अब हम बुक के अंदर इसका जो आंसर है, आंसर के जो जो करेक्शन है वो करने वाली है, वो हम करेक्शन यहाँ पे कर देंगे। एक्सरसाइज का जो नाम जो है वो गलत लिखा गया है। तो ये एक्सरसाइज जो है यहाँ पे एक्सरसाइज का नाम 4 था। हालांकि एक्सरसाइज 4 जो है वो ऊपर नहीं लिखा गया था, वो हमने पहले करेक्ट कर दिया था एक्सरसाइज 4 ऊपर लिख के। तो एक्सरसाइज 4 के बाद इस एक्सरसाइज का नाम एक्सरसाइज 5 आना था। ये 4 को सर्कल कर दिया कि ये 4 गलत है, तो आपने इसको 5 लिख लेना है। तो इस यूनिट की एक्सरसाइज जो है वो 5 है और आगे फिर ये जो है वो इसका सॉल्यूशन है, इसके आंसर्स हैं, ये हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं।